हमारी आंखों पे चश्मा लग गया, दिखने नहीं लगा, नजर कमजोर हो गई। हमको गजेंद्र पकड़ के नीचे ले गया और हम गए डॉक्टर के पास, एक चश्मा बनवा लाए, हाथी ऊपर खींच के ले आया। हमारे कान चले गए, गजेंद्र को खींच करके मगरमच्छ नीचे ले गया, कानों में मशीन लगवा लिया, हाथी ऊपर खींच के ले आया। कि एक तालाब के किनारे त्रिकूट नाम का एक सुंदर पर्वत था, जिस पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न जातियों के वृक्ष लगे हुए थे, लताएं झरने थे, चारों तरफ से समुद्र की लहरें आकर के उस तालाब को भर देती थीं और उसी के पास में फुलवारियों की वृक्षावली लगी हुई, उनकी टहनी उस जल के स्पर्श कर रही थी। पुष्प खिले हुए उन पुष्पों पर भौरे गुंजायमान करते थे। बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान था वो। वहाँ एक दिन एक हाथी आया। हाथी को प्यास लग रही थी तो हाथी अपने परिवार के साथ उस तालाब में जल पीने के लिए आया और उसी में रहा करता था एक मगरमच्छ। जब जल में अभिमानी बड़ा था हाथी, जब वो चलता था तो जंगल के सभी जीव जंतु उसका सामना नहीं करते थे। बड़े अभिमान में घूमता हुआ, नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए की न मधुनाही। ऐसा जगत में कोई नहीं जन्मा है कि भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाए तो उसको मद ना आए। उसे अपने बल का बड़ा घमंड था और जल पीने के लिए उस तालाब में चला गया। उसी तालाब में मगरमच्छ रहता था, उसने उसका पैर पकड़ लिया। तो सोच क्या, ऐसा सोचा, अरे कोई जल का छोटा मोटा जीव है, पता पड़ गया होगा कि गजेंद्र महाराज आए हैं तो चरणों की वंदना कर रहा है, हमारे चरणों की वंदना कर रहा है। जैसे हम जैसे जीव को, अधम को ये घमंड आ जाए, आहा, सब तो जमीन पर बैठे हैं और हम इतना ऊपर बैठे हैं और हमारा सम्मान हो रहा है। भाई वाह, हम कितने ज्ञानी हैं। अरे ये सब परमात्मा की कृपा है, ये भागवत भगवान की कृपा से सम्मान इनका हो रहा है, हमारा वैसे ही नाम हो जाता है। आज ये गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र के पैर को पकड़ के मगरमच्छ नीचे खींचने लगा और मगरमच्छ नीचे ले जा रहा है और हाथी अपना ऊपर खींचता है। राजन कहते हैं, सुखदेव से राजन, समा सहस्त्रम व्यगमन महीपते। हे राजन, यह युद्ध हजारों बरस तक चला। समा सहस्त्रम व्यगमन महीपते, ये हजारों बरस तक युद्ध चला। अब यहाँ पर थोड़ा शंका हो जाती है कि ये हजारों बरस तक युद्ध कैसे चला। भाई मगरमच्छ तो जल का जीव है, वो तो कुछ खा पी लेता होगा, मांसाहारी है, लेकिन ये हाथी तो शाकाहारी है। बीच जल में इसके लिए खाने के लिए क्या आया? तो ऐसा लगता है
कि ये बात कहीं से कहीं बड़ा घुमा फिरा के लिख दिया है, गले से नहीं उतरती बात। और 10-5 दिन की बात हो तो मान भी लिया जाए, भूखा प्यासा लड़ता रहा होगा, लेकिन समाज शास्त्र व्यगमन महीपते हजारों बरस की बात। इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे। पहले में जो क्रम है कथा का वो पूरा किए गए। विनती किया गजेंद्र ने अपने बच्चों से, बेटे मुझको निकलवाओ इस दुख से। सूंड में सूंड डाल करके बच्चों ने, वह हथनियों ने निकालने का प्रयास किया, लेकिन नहीं निकाल पाए। बच्चे मुख मोड़ करके जाने लगे तो पिताजी ने पूछा, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? कि पिताजी आप निकल नहीं रहे हो, हम भूखे प्यासे यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। तब उसको थोड़ा सा पश्चाताप हुआ कि ये मेरी संतान है, दुख की घड़ी में मेरा साथ छोड़ करके जा रही है ये संतान। बच्चे लोग चले गए। कुछ समय के बाद में जो हथनियाँ थीं वह भी जाने लगी। जब हथनियाँ जाने लगी तब उसको बहुत दुख हुआ कि तुम कहाँ जा रही हो? हे नाथ, तुम अब निकलोगे नहीं और हम यहाँ कब तक बैठी रहेंगे। अब तो ये निश्चय हो गया। उसने कहा ठीक है, अब ये पक्की बात है कि मेरा शरीर पूरा होगा, मैं अधिक समय का नहीं हूँ, पर मुझे इस दुख की घड़ी में छोड़ के तो न जाओ। इससे बड़ी और दुख की घड़ी क्या होगी मेरे लिए कि फिर हम यहाँ बैठ के आपकी मदद नहीं कर पा रही हैं। तो बैठ के होगा क्या कि बैठ करके इतना तो होगा कि मेरा शरीर जब पूरा हो जाएगा ना, तो जब मेरे प्राण निकलेंगे तो मुझे ये तो ध्यान रहेगा, स्मरण रहेगा, मैं सुख से मर सकूंगा कि मेरे मरने के समय पर कोई नहीं हुआ तो मेरा पत्नी ने तो साथ दिया। मरने के बाद मेरे शरीर को अंतिम संस्कार तो कर दिया जाएगा, और जब कोई भी ना होगा मेरे साथ, तुम भी चली जाओगी, बच्चे चले गए, फिर जब मेरे प्राण निकलेंगे तो मैं तड़प करके मरूंगा कि अंतिम समय पर मेरा कोई नहीं हुआ। जब तक शरीर में जान है, जब तक सब हमारे साथी थे, ये बात उसकी समझ में आ गई कि जब तक शरीर में जान थी, धन संपत्ति था, जब तक बच्चे भी थे और पत्नी भी थी, और आज कुछ नहीं रह गया है, मैं निर्बल हो गया सब तरह से, तो आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब तक धनबल है, तनबल है, तब तक हमारे सभी साथी हैं, और उसके बाद में जब ये धन संपत्ति नहीं रहता है तो कोई भी हमारा अपना नहीं होता है। एक चिंतन आता है, एक सेठ जी संतों के पास जाया करते थे और सत्संग किया करते थे। वहाँ कहते थे भाई कोई किसी का नहीं है, वो विश्वास नहीं करते थे। तो संत जी ने कहा कि एक दिन ऐसा करो, उनको प्राणायाम बता दिया कि तुम सांस चढ़ा करके तुम बड़ा घर परिवार के और पत्नी की तारीफ करते हो कि मेरे बिना मेरी पत्नी नहीं रहेगी, कि मेरे बिना मेरे बच्चे नहीं रहेंगे, एक दिन प्राणायाम करके देख लो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, सांस चढ़ा लिया और मकान का जो पिलर होता है उस पिलर में पैर ऐसे ऐंठ करके और सांस चढ़ा लिया। जब सांस चढ़ा लिया तो सब ने सुबह जब देखा कि ओ ये क्या हुआ, पिताजी को क्या हो गया, पिताजी को क्या हो गया। पत्नी आई कि अरे इनको क्या हो गया, थोड़ा सा रोआ, पीटन सा चालू हुआ। उन्होंने कहा भाई किसी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर ने कहा कि भाई अब ये तो शरीर इनका पूरा हो गया। तो सभी लोग जो इकट्ठा थे उन्होंने कहा लेके चलो। तब उन्होंने कहा अब इनके पैर इसमें अड़ गए भाई,
तो उन्होंने कहा ऐसा करो इस पिलर को तोड़ दो। तो पत्नी ने आकर के कहा कि ये पिलर ना तोड़ो भैया। कि क्यों? अब ये मकान फिर खराब हो जाएगा, भद्दा लगेगा, पिलर तोड़ दोगे तो। अब इनका क्या होना, ऐसा करो इनके पैर ही काट दो ना। ये शब्द किसके थे? पत्नी के शब्द हैं ये, कि मरने के बाद इनके पैर काट दो। अब वो बैठे हुए सुन रहे थे इस बातों को, पड़े पड़े वो बैठ करके राम राम करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा अरे अरे आप ठीक हो गए, अब हट जाओ बस। इसी प्रकार से वैराग्य हमको होता तो है, लेकिन क्षणिक समय का होता है। जब तक घर में खटपट होती है तब तक तो कोई नहीं है अब किसी का, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लो मैं निकला, चले गए स्टेशन तक खींच खांच के। और जैसे ही समय आया, भैया कितने बजे गाड़ी आएगी? ये क्या आएगी? शाम को 5 बजे। और गाड़ी ने सीटी लगाया, अनाउंस हो गया गाड़ी स्टेशन नंबर 1 पे आ रही है। और देखा कि गाड़ी आ गई, फिर ध्यान आता वो मेरा पप्पू पोता, वो मेरे बिना कैसे सो पाएगा बेचारा। अब ये तो खटपट घर परिवार में लगी रहती है। 4 बर्तन होते हैं तो भाई खटकन हो ही जाती है। और कोई बात नहीं है, फिर देखेंगे। वैराग्य तो हुआ, लेकिन कहाँ तक का हुआ? स्टेशन तक का हुआ। पूर्ण वैराग इसको नहीं कह सकते। तो जब तक पूर्ण वैराग नहीं होता, जब तक हमको ज्ञान नहीं होता है, ये बात हाथी की समझ में आ गई, लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आती। अब आपको बताते हैं कि ये युद्ध इतने दिन तक कैसे चला। हजारों बरस तक कैसे चला और कैसे चल सकता है? अच्छा, काल क्या है? जो काल है वो है मगरमच्छ और जीव है हाथी। ये दोनों का युद्ध हो रहा है परिवार रूपी तालाब में। परिवार रूपी तालाब में ये युद्ध हो रहा है दोनों का। अब युद्ध क्या हो रहा है? कभी तो मगरमच्छ पकड़ के नीचे ले जाता है और कभी हाथी खींच के ले आता है। अब ये युद्ध चल रहा है। जीव अर्थात इस शरीर की हमारी जो उम्र ढलती है धीरे धीरे, हमारी आंखों पे चश्मा लग गया, दिखने नहीं लगा, नजर कमजोर हो गई। हमको गजेंद्र पकड़ के नीचे ले गया और हम गए डॉक्टर के पास, एक चश्मा बनवा लाए, हाथी ऊपर खींच के ले आया। हमारे कान चले गए, गजेंद्र को खींच करके मगरमच्छ नीचे ले गया, कानों में मशीन लगवा लिया, हाथी ऊपर खींच के ले आया। ये युद्ध लगातार हमारे परिवार में चल रहा है। समा शास्त्रम व्यगमन महीपतये, कब से चल रहा है? हजारों बरस से। तो हमारे बाबा परदादा दादे के दादे वहां तक उनके साथ ये हुआ है कि नहीं हुआ है? ये युद्ध चल ही रहा है और अभी आगे चलता भी जाएगा। तो गजेंद्र जब डूब रहा था तब उसने सोचा कि मैं भगवान को क्या दूं। भगवान ने बिना कुछ अर्पण किए पूरा जीवन निकल गया। तब उसने एक पुष्प, कमल का पुष्प था, उसकी सूंड जब जौ भर रह गई थोड़ी सी, वो पुष्प उठा करके भगवान को अर्पण किया। पुष्प का दूसरा नाम है सुमन। सु धन मन, सुंदर सुंदर मन ही हम भगवान को अर्पण कर दें। थाली में एक सुमन होता है फूल, जब तक पुष्प नहीं होते थाली में, जब तक पूजा नहीं होती। इसलिए वो प्रतीक है इस बात का कि आप पूजा करने जा रहे हैं तो उसमें एक सुमन,
सुंदर मन, पवित्र मन पूजा में होना चाहिए, तो पूजा परमात्मा को स्वीकार होती है। पूजा के समय पर कोई भी विघ्न मन में नहीं आना चाहिए। भगवान को एक सुमन अर्पण कर दिया, टेर लगाया, तो भगवान दौड़ करके हाथी कहने में जितना समय लगता है उतने समय में भगवान हाथी के पास आ गए और सर काट दिया, मगरमच्छ का मुक्त कर दिया और वो दिव्य रूप धारण करके चला गया।